जय हिंद कक्षा 9 के विद्यार्थियों, शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है विज्ञान, कार्यपत्र है आपका 31 31 30 20/9/2021, कक्षा 10, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बेसिक सी बातें जानेंगे। बाकी आगे की वर्कशीट आएंगे उसमें हम और डीपली जानेंगे क्या क्या और होता है। तो गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रत्य, ठीक है। आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले के एक टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, ये है खोखला एक आपका गोल, ठीक है, जिसको मान लो यहाँ से लेके आपने ऐसे काटा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये एक टुकड़ा मिलेगा जो घुमावदार होगा, ठीक है। हम घुमावदार टुकड़े के गोलीय दर्पण बना सकते हैं, हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं, ये आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, परावर्तक मतलब जिधर से रिफ्लेक्शन होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आपके ये जिसमें आप चेहरा देखते हो, ये वाला शीशा होता है, इसको अगर धूप में ले जाओ तो ये लाइट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसके ऊपर लाइट टकराती है और फिर कहीं और जाती है, और उसका अगर आप चेंज करते रहो डायरेक्शन तो आपको दिखेगी कि हाँ यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। तो अंधेरे में अगर कर दो, किसी कमरे में धूप में आप खड़े होकर वहां से अंधेरे में कर दो तो कमरे में लाइट हो जाती है, क्योंकि वो परावर्तित हो जाती है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसका पृष्ठ भी देखो क्या है, गोलाकार, इस वाले का भी पृष्ठ क्या है, गोलाकार है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। एक गोलाकार पृष्ठ जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है, अर्थात गोल के केंद्र की ओर होता है। क्या चीज, परावर्तक सतह, मतलब जिधर से परावर्तन होता है। कहने का मतलब अगर आप शीशे की बात करो, जो नॉर्मल शीशा हमारे घर में होता है वो क्या होता है, बाहर वाली सतह, जिधर हम चेहरा देखते हैं वही उसका परावर्तक होता है। उधर अगर लाइट पड़ती है तब वो परिवर्तित होगी। अगर हम कभी टूटा हुआ शीशा देखो तो पीछे साइड लाल लाल सा लगा रहता है, उसको कलई कहते हैं, तो उधर से नहीं परिवर्तित होगी, क्योंकि उधर से परिवर्तन वाली चीजें नहीं होती। तो जिधर से होता है उसको क्या कहते हैं, जिसका क्या हो, गोलीय दर्पण हो और उसका घुमावदार के अंदर की ओर से परावर्तन हो, उसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण आपका दिख रहा है, ये वाला देखो, ये मतलब इस वाले जगह से यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इधर से आप देख सकते हो, और पीछे क्या लगाई गई है, कलई लगाई गई है ये, ठीक है। तो ये होता है अवतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तर दर्पण कहते हैं। तो इसका परावर्तक, इसमें लाइट अगर इधर से आएंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, इधर से नहीं, क्योंकि इधर क्या है, कलई लगाई गई है, ठीक है। और इसमें लाइट अगर इधर से आएंगी तो इधर से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, परिवर्तित हो जाएगा उनका पाथ, वो अपना पाथ बदल देंगी। तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या, जिसका गोलीय पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर हो, ठीक है, और जिसमें क्या हो, बाहर की ओर हो। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का वह परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग होता है, इस गोले का एक केंद्र होता है, इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे अक्षर सी से निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, मतलब ये क्या था, एक गोला था, उसमें से हमने इसको कट किया था, ये इतना सा एक टुकड़ा, तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, जो उस पूरे गोले का केंद्र था वही। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, कन्वेचर, सेंटर ऑफ कन्वेचर, समझ रहे हो, ये बिंदु जो सी है यहाँ पे, और इस वाले दर्पण के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अवतल दर्पण में जिधर रिफ्लेक्शन होता है उसी की ओर आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, जिधर परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में परावर्तन इस वाली सतह से होता है और वक्रता केंद्र क्या है, इसके इधर है। ये बात डिफरेंस है इसमें। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोले के त्रिज्या, गोला की त्रिज्या, जो ये गोला था पूरा इसी से कट गया है हमने, तो इसकी जो त्रिज्या है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण बना हुआ है, ठीक है, वो वही क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। यहाँ पे आपको दी गई है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सी से ये क्या है, इसकी रेडियस है,
इसको आप यहाँ से लो, ये भी बराबर होगी, यहाँ से लो, यहाँ भी बराबर होगी, हर जगह बराबर रहेगी, दोनों में आपको दिख रहा है पी और सी के बीच की डिस्टेंस जो है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। मुख्य अक्ष यही होता है आपके ये दर्पण, ये पोल जो ध्रुव दिया गया है पोल, यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ये एक्सिस एक लाइन मिलाती है, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये है, इसमें भी ये है, ठीक है। निम्नलिखित, अच्छा यहाँ से प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आ गए। सही विकल्प चुनिए। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, जिसे दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव होता है, ये केंद्र होता है, यहां से जो गुजर रही रेखा क्या कहते हैं? उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य केंद्र कहते हैं। चित्र में दिया गया दर्पण, ये वाला दर्पण, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है? इस साइड से हो रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिश से लगाया गया मतलब इधर से कलई लगाई गई है, तो परावर्तन जो किरणें अगर इधर से आएंगी तो ऐसे वो रिफ्लेक्ट होंगी, वो चीज है। चित्र में दिया गया दर्पण कौन सा दर्पण है? तो किस दर्पण में अंदर की ओर ही परावर्तन होता है, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है, उधर ही किसमें होता है? वक्रता केंद्र ही जिधर होता है उधर रिफ्लेक्शन किसमें होता है? अवतल दर्पण। ये रहा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये वक्रता केंद्र भी इधर है। उत्तल में क्या होता है? रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है, वक्रता केंद्र क्या है? इसके बिल्कुल उल्टा साइड है, इस साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण, यानी कि बी ऑप्शन। दूसरा, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। ये तो सही है, तो ये क्या है? सही है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये रहा ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये भी सही है, ठीक है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है? नहीं, समतल दर्पण थोड़ी, अवतल और उत्तल दर्पण है गोलीय दर्पण का उदाहरण। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का दर्पण नहीं है, ये भी गलत बात है, यानी कि ये नहीं, ये कह रहा है नहीं है तो है, तो यानी कि ये जो कह रहा है वो क्या है? गलत बात है, ठीक है। जो कह रहा है उसके बारे में हमें बताना है गलत है या सही, तो ये नहीं। और इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।